जय जय श्री राधे श्याम। आज हम एक ऐसे रास्ते की बात करेंगे, ऐसे मार्ग की बात करेंगे जिस मार्ग को अपना के आज जो साधु लोग हैं, जो भजन परायण लोग हैं या जो साधक थे जिन्होंने भगवान को पाया है, भगवान की कृपा को पाया है। आपने देखा होगा कि आज जो भी साधु या भक्त जिनके हम नाम सुनते हैं या कथाओं में जिनके उदाहरण लिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो गिरा से गिरा जीव ही क्यों नहीं था, लेकिन उस मार्ग को अपना के वो भक्तों की गिनती में आ गया। ऐसे वो कौन सा मार्ग था जिसको अपना के कि वो उच्च श्रेणी के भक्तों की गिनती में आ गया। जैसे अजामिल ले लो। अजामिल जो था कितना तुच्छ, कितना नीच श्रेणी का गिरा हुआ ब्राह्मण था, लेकिन वो एक ही कार्य से उच्च श्रेणी में आ गया। रत्नाकर जी ले लो, महर्षि वाल्मीकि कहलाए उस रास्ते को अपना के। कबीर जी देख लो, रैदास देख लो, मीराबाई देख लो, ठीक है, और भी अनगिनत तुकाराम जी हो गए, ठीक है, हरिदास ठाकुर हो गए। जितने भी बड़े बड़े साधु हैं, कौन से ऐसे मार्ग को अपनाया जो इतना उनका नाम तक अभी अमर हो गया, और उन्होंने संसार की समस्त वस्तुओं की प्राप्ति तो हुई, लेकिन उन्होंने उनको इनकार कर दिया लेने में, और भगवान के परम धाम की उन्होंने प्राप्ति करी। ऐसा कौन सा मार्ग था? वो एक ही मार्ग था, वो था भगवान के नाम का जप, ठीक है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं जी, वो तो जब कोई खास उनके पास कोई विशेष विधि थी, जिस विशेष विधि के साथ वो जप करते थे, हमें वो विधि का पता नहीं है। ऐसा नहीं है। सभी वेद शास्त्रों में अगर आप देखोगे अच्छे से निकाल के, एक ही विधि बताई जाती है कि भगवान का नाम जैसे आपको पता चले कि इसी नाम से सब कुछ होने वाला है, तभी उस नाम को पकड़ के संख्या पूर्वक नाम को शुरू कर दो। संख्या पूर्वक नाम को शुरू कर दो, ठीक है। ब्राह्मण पुराण में शिव जी का भी एक वचन आता है जिसमें वो पार्वती जी को कह रहे हैं कि मैं भी नित्य राम नाम जपता हूँ, और वो भी गिन गिन के माला के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे? राम नाम जपता हूँ संख्या के साथ माला के ऊपर। वही भोले बाबा भी गिन गिन के नाम कर रहे हैं। तो क्या हम जो हैं साधारण जीव, जो कि मृत्यु के ग्रास में फंसे हुए हैं, अनंत दुखों में, माया में फंसे हुए हैं, जो कि इतने बदकिस्मत हैं, किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ तक कि इतनी बुरी किस्मत है, एक एक पाई पाई कोई मोहताज हो जाते हैं। थोड़ी सी चिंता होने पे हम विचलित हो जाते हैं, तो वो भोले बाबा के विपरीत खड़े होके बोलते हैं कि मुझे तो गिनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो गिन के नाम की संख्या नहीं करूँगा। ये तो बहुत ही अहंकारपूर्ण बात हो गई। जबकि बड़े बड़े साधुओं ने, यहाँ तक कि भोले बाबा ने, यहाँ तक कि हमारे हनुमान जी भी जो आज भी जीवित हैं भगवान के आशीर्वाद से, वो भी जो नाम की संख्या है वो भी गिन गिन के करते हैं। लेकिन हम जो हैं, पहली बात तो नाम को अपनाते नहीं, हम यकीन ही नहीं करते, हम चमत्कार पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन अगर यकीन कर भी लिया तो उसमें भी हम अपना ही रास्ता अपनाते हैं, ताकि ये ना किसी को प्रतीत हो कि भाई मैं किसी के कहने सुनने से कर रहा हूँ, या लोग जो रास्ता कर रहे हैं मैं उसी को अपना रहा हूँ, इसलिए मैं भी साधारणतः लोगों में गिना जाऊंगा। क्योंकि हम अपने आप को साधारण लोगों में लाते ही नहीं। हम सोचते हैं कि वो जो कार्य कर रहा है, मैं तो बड़ी उच्च श्रेणी का हूँ, इसलिए मेरा जो कार्य होगा बड़ा ही उत्तम का होगा, उत्तम क्वालिटी का होगा। लोगों में दिखना चाहिए कि मेरा जो कार्य है बड़ा ही मुश्किल था जो मैं कर रहा हूँ, जो आम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए जो साधारण है, जो नाम हर कोई अपना सकता है, उसको अपनाने में भी हमें नीचता महसूस होती है, क्योंकि वो बड़ा आसान है। लेकिन नाम जप को अपनाना ही एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि ये सुनने में जितना आसान लगता है, हम इसको उतनी सरलता से करते ही नहीं हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि हम बड़े बड़े दान, तप, पुण्य, मंदिर की परिक्रमा, बड़े बड़े पैसों के भंडारे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, कहीं भी किसी अनाथ आश्रम को एक बहुत बड़ा पैसा
वृद्ध आश्रम को बहुत बड़ा पैसा और बहुत बहुत सोसाइटियों में बड़ा पैसा देके हम वो कार्य कर रहेंगे। हम रोज़ मंदिर भी चले जाएंगे, हमें बोला जाए रोज़ पीपल के पेड़ को पानी देना, वो भी दे लेंगे। हमें बोला जाए मंदिर की रोज़ 3 परिक्रमा करनी है, वो भी हम कर लेंगे। लेकिन बोल देंगे कि बैठ के अगर नाम जाप करना है, वो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ना ही हमसे होगा। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है क्योंकि अगर हम परिक्रमा करते हैं ना, तो उसमें भी हमें मान सम्मान मिलता है। मंदिर जाते हैं तो उसमें भी हमें मान सम्मान मिलता है। बड़े बड़े अनाथ आश्रम में, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में जब हम पैसा दान करते हैं तो उसमें भी हमारे मान सम्मान की जो छुपी हुई भावना है वो भी हमारी फलीभूत होती है। अब कोई बोले नहीं ऐसा तो है ही नहीं, मैं तो वहाँ पे जब पैसा दान करता हूँ मैं तो अपने नाम की पर्ची भी नहीं कटवाता, मैं तो गुप्त दान करता हूँ। नहीं, वहाँ पे भी हमारी मान सम्मान की इच्छा होती है। कैसे? जब आप गुप्त दान देते हो तो जो व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को देते हो और बोल देते हो कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, उसको तो पता चल ही गया। और वो आपसे जब देखता है कि आपने एक बड़ा धनराशि करी है तो वो आपके आगे सम्माननीय भाव से सिर झुकाता है। तो उसी के साथ हमारे अहंकार की पुष्टि हो जाती है और साथ में हमारा बड़प्पन, हम बोल देते हैं कि ये दान जो है हमारा गुप्त रहेगा, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन हम अपने मन में एक बहुत ही बड़प्पन फील करते हैं कि हाँ मैंने तो एक बड़ा महान कार्य किया कि मेरा नाम नहीं आया। लेकिन उस व्यक्ति को जिसको आप दे के ये पैसे दे के या धन दे के पर्ची कटवा के ये बोल रहे हो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, उसको तो आप क्लियर बता रहे हो कि हाँ मैंने 10 जगह दिया, मैं अपना नाम नहीं करवाता, नाम में क्या रखा है। ठीक है, तो वो भी अहंकार की भावना पुष्ट होती है। मंदिर की 4 परिक्रमा करते हो, रोज जाते हो, गाय को रोज चारा डालने जाते हो, ठीक है, तो गौशाला वाला या गाय भी आपको पहचानना शुरू कर देती है। और गाय को भी पता है कि आप मेरे को रोज चारा डाल ले आते हो, वो भी पूंछ हिलाना शुरू कर देती है, आपको चाटना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको एक पहचान होगी आपकी। तो उसमें वो जो चाटना शुरू कर देती है तो हम में वो भी अहंकार की भावना जो है वो भी फलीभूत होती है, क्योंकि हम मानते हैं ये देखो गाय ने मेरे को पहचानना शुरू कर दिया क्योंकि इसको मैं रोज चारा डालता हूँ। मंदिर की जब परिक्रमा रोज करते हैं ना तो पुजारी जी को भी पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है रोज आके परिक्रमा दे रहा है। और वहाँ पे जो लोग रोज दर्शनार्थी होते हैं उनको भी पता चल जाता है। और हम बड़ा अहंकार सा मन में प्राउड सा फील करते हैं और तिरछी नज़र से देखते हैं हाँ वो मेरे को देख रहा है कि नहीं, हाँ हाँ हाँ। और वो जब देखते हैं पुजारी जी को एक बड़ा पैसा दे के बोलते हैं कि मुंह से सुनते हैं पुजारी जी बोलते हैं वाह वाह ये जजमान तो रोज आते हैं, बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। अब कोई भी कारण समझ लो जिसमें आपको लगता है कि नहीं लोगों को नहीं पता चल रहा है, तो सभी में हमारे अहंकार की, हमारे मान सम्मान की पूर्ति हो रही है। लेकिन जब एक ऐसी वस्तु है जो सिर्फ वो आपका अपना है, अब घर में कितनी माला कर रहे हो, कितना जप कर रहे हो, बाहर किसी को कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो आपका अपना है, स्वयं का है। आप एकांत में बैठ के आसन बिछा के रोज़ सुबह जल्दी उठ के जप कर रहे हो, किसी को कोई संख्या का पता नहीं चल रहा है आप कितनी संख्या कर रहे हो। तो आप स्वयं ही जाके बताओगे कि मैं इतनी 16 माला कर रहा हूँ या 64 माला कर रहा हूँ, ठीक है, अन्य कोई कारण नहीं है, तो वहाँ से आपको मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा वो भी आप स्वयं बताओगे तब जाके मिलेगा। इसलिए हम ये नाम जाप की प्रक्रिया को अपनाते हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं, थोड़ा सा अनुसंधान करिए, तब हमें पता चलेगा हम कितने अहंकारी हैं। मान सम्मान की इच्छा हम में कितनी ज़्यादा व्याप्त है कि हम भगवान के नाम में भी मान सम्मान ढूंढते हैं, तभी तो हम वो स्थान पे बैठ के हम भगवान का नाम नहीं कर पाते। हम बोलेंगे नहीं नहीं हम तो घूम घूम के करते हैं, साथ ही साथ सैर हो जाती है, क्योंकि लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं देखो मेरे हाथ में माला थैली है और मैं रोज इसी समय सैर पे निकलता हूँ माला करते हुए। जाप ऐसी बात नहीं है कि जप का आपको फल नहीं मिलेगा। एक बार भगवान के नाम जाप किया भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन हमें जो मान सम्मान की भावना है कि घूमते हुए, चलते हुए, सैर करते हुए नाम जाप करना, वो कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान की पुष्टि को फलीभूत करता है। नाम जाप एक ऐसा साधन है जो आपका अपना है, इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें मान सम्मान की भावना को निकाल दिया जाए तब ये एक ऐसा संबंध है जो आपके और भगवान के बीच में एक संबंध तय करता है। ये एक ऐसा साधन है।
आप इसको एक बार ज़रूर करके देखें। इसमें धीरे-धीरे पहले तो आपको निश्चित संख्या बनानी होगी। वो संख्या बनाने पे जब आप उसका एक नियम बना लोगे, फिर उसी में आपको रस आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सरल उपाय है, कुछ नहीं करना। आप साधारणतः बस भगवान का नाम उठते बैठते चलते फिरते शुरू करें और निस्वार्थ भाव से करें। अब कई बोलते हैं कि आपने तो अभी बोल दिया कि चलते हुए नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घर में खाली समय होने पे माला तो उठाते नहीं, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो दिखावे के लिए माला को उठाते हैं। हमें सर्वप्रथम ये निश्चित करना है कि जो भी मेरे पास समय है उसमें मैंने भगवान का नाम जाप करना ही है। ऐसी बात नहीं है कि वो आप दिखावे के लिए भी जाप कर रहे हो तो वो आपको फल नहीं देगा, वो भी फल देगा। यहाँ पे ये सूक्ष्म बात थी कि हमारा मन जाप में इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा मान सम्मान की जो अभिलाषा होती है वो उसमें पूर्ण नहीं होती। अन्यथा आप किसी भी परिस्थिति में जो जाप शुरू करेंगे वो आपको फलदायी ही होगा। और किसी भी परिस्थिति में जाप करने का उद्देश्य ये रहता है ताकि हमारी आदत बन जाए। जब हम अपनी आदत ही नहीं बनाएंगे तो फिर नाम में हम चिंतन कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये तो अभी पहली सीढ़ी है नाम जाप करना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो चलते फिरते उठते बैठते सैर करते हुए दिखावे के लिए, वो हमें करना ही है जो प्रथम सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है उसमें चिंतन करना। ठीक है, तो ये आगे आगे काफ़ी सारे इस मार्ग के स्टेप्स हैं जो आपको भगवान के प्रेम तक लेके जाएंगे।